नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, आदाब, सलाम, खम्बा गानी। आप लोगों में से जो लोग जुड़ चुके हैं, आज की स्ट्रीम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत लाइव स्ट्रीम होने वाली है और हमारे पास पैनलिस्ट भी आ चुके हैं और ज़बरदस्त बात होने वाली है। आगे से आगे स्ट्रीम को शेयर करते रहें, इतनी महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है कि आप पूछिए मत। तो ये हम आज को बात करने वाले हैं। डॉक्टर अभय भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भाई जुड़ चुके हैं वो आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि लोगों को पता चलता रहे कि भैया स्ट्रीम शुरू हो गई और बहुत ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त स्ट्रीम होने वाली है कि आप पूछिएगा मत। बिल्कुल ज़बरदस्त मामला होने वाला है और अब तक की जितनी स्ट्रीम हुई है सबसे बड़ी स्ट्रीम होने वाली है। आप लोग हमारे साथ में तिवारी जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में मनीष जी है, डॉक्टर अभय हैं। तिवारी जी, मैं आपसे 4-5 सवाल पूछूंगा, है ना, और आपको उन सवालों का जवाब देना। आप चाहे तो नोट कर लिए ताकि आपको याद भी रहे। अभी मैं आपके सामने जो स्ट्रीम जो दिखा रहा हूँ, ये जो नासा ने एक पिक्चर भेजी अभी है, सॉरी इसरो ने एक पिक्चर भेजी हम लोगों को। आदित्य ने सेल्फी ली है। इसरो ये कह रहा है कि आदित्य ने सेल्फी ली है। ये आदित्य की सेल्फी की पिक्चर है जिसमें ये अर्थ दिखाई जा रही है और ये जो है आपका वो है चंद्रमा है। करेक्ट? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी का जो डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, डॉक्टर अभी आप भी सुनिए बात को, बड़ा महत्वपूर्ण बात आ रही है। उसका जो व्यास होता है वो 1:4 होता है। यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के सामने 4 गुना छोटा और पृथ्वी जो है वो चंद्रमा से 4 गुना बड़ी विस्तार की है। लेकिन ये बिंदु जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल बिंदु डॉट, ये जो डॉट दिख रहा है, ये देखिए आपके सामने, ये भी आपको दिखाता हूं। चंद्रमा का जो आप, ये अर्थ का जो डायमीटर है लगभग 12,800 है और चंद्रमा का 3,500 है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये मून का जो अर्थ का रेशियो है वो 1:4 है। और जबकि आपने जो इसरो ने जो सेल्फी ली है, उस सेल्फी के अंदर जो जो मून दिखाया है, पहली बात तो मून को काट के दिखाया है, लोगों से बाद में चर्चा करेंगे। जो मून और चंद्रमा का जो रेशियो है ये तो लगभग 1000 गुना है, 1000 टाइम। ये कैसे हुआ? तिवारी जी बताइए आप इसको। जी, आप इसमें देख सकते हैं ये जो तस्वीर है, पहले हमें ये नोट करना पड़ेगा कि भई ये जो अंधेरे में इन्होंने दिखा रखा है, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मून दिख रहा है। तो ये पहली हाँ, बात कैसे पॉसिबल है, आपको ये समझना पड़ेगा कि भई अगर वहाँ पे अंधेरा है, कि भई सूर्य का जैसे ये दिखा रहे हैं कि लेफ्ट साइड से रोशनी आ रही है, लेफ्ट साइड से ये जो है प्रकाशित हो रहा है। तो कहने का मतलब लेफ्ट की तरफ सूर्य है, वहाँ से रोशनी आ रही है। तो उसके पीछे का तो फिर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि मून जो है, वो तो सन की ही लाइट से प्रकाशित होता है। अब जब मून अगर सन की लाइट से प्रकाशित हो रहा है, उसके पीछे तो हर जगह आप अंधेरा दिखा रहे हो, फिर ये अचानक से खाली बिंदु सा आपने कैसे दिखा दिया मून को? भाई ये तो प्रकाशित होना ही नहीं चाहिए आपके अनुसार, क्योंकि मून जो प्रकाशित होता है वो तो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन सन की लाइट तो पहुंच ही नहीं रही, बीच में पृथ्वी आ रही है जिस प्रकार से चित्र दिखाया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और हाँ, ये भी दूसरी आपने बात है, थोड़ा बड़ी हाँ, महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। ये जो आपने बोला है कि भी किस प्रकार से, चलो एक बार मान भी लेते हैं ये सेल्फी ली गई है और ये सेल्फी है और सेल्फी को इस प्रकार से लिया गया है। तो ये जो हम्म, साइज तो 1:4 का रेशियो होना चाहिए। जी बताएं आप। जी जी, हाँ, तो मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि भाई ये सही बात है आपकी। उसके पीछे थोड़ा मतलब तर्क दे सकते हैं कि भाई हो सकता है कि ये जो कैमरा है, कैमरा से जितनी दूरी पृथ्वी की है उससे ज़्यादा दूरी मून की है, इसलिए हमें उसका साइज छोटा दिख रहा है। तो ऐसा ही नहीं, तर्क दे ऐसा सकते कैसा, हैं। इतना इतना कितना डिफरेंस है भाई? आप देखिए ना, चांद और पृथ्वी का रेशियो बिल्कुल वन सही टू बात है। फोर है। ये क्या संभव कैसे है? हुँ, हुँ। जी मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं मनीष जी? संभव ही नहीं है, वो एक तारे की तरह दिख रहा है। जी बताइए। और ये अगर वो तारे, मैं अभी अभी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया है। ये जो रेशियो है 1:4 का रेशियो है और पृथ्वी का जो आपका है, आपका डायमीटर 12,800 किलोमीटर डायमीटर है और अर्थ और चांद का 500 है, ठीक है, और रेशियो 1:4 है। तो मनीष जी बताइए संभव कैसे है? ये इतना सा डॉट क्यों दिखाया इन लोगों ने, क्या मसला है? जी
ये मसला ये है कि या तो ये कैमरा जो सेल्फी का लगा हुआ है ये जी। कुछ इनका कुछ एरर हो गया है, या फिर ये हम्म, लैब में बैठ के कहीं कंप्यूटर में ग्राफिक्स बना के हमको दे दिए हैं। और हम्म। ये इतना बेसिक साइंस भी इन्होंने मतलब सोचा तक के नहीं कि ऐसा जो हम पढ़ाते हैं, जो हम बताते हैं, उसको भी मान लें, उसको लेकर के बेस बना करके दिखा दे, बना दे। मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी में ही दे दी गई है। मतलब हाँ, ये आदित्य लॉन्च किया और फटाफट एक सेल्फी देनी थी इन लोगों को, तो इन लोगों ने एक सेल्फी दे दी है। और जिन जो आपके उनके डिजाइनर्स थे उनको बोला भी एक चंद्रमा दिखा देना, तो उसने चंद्रमा दिखा दिया, है ना। ये अभी मैं टोटल जो है आपको ना डाइवर्जेंस करने का है कि इधर से ध्यान हटाओ, उधर से लगाओ, फिर उधर से हटाओ, फिर इधर ले जाओ। हाँ, तो कभी मैं चंद्रयान, कभी अभी आदित्य वन अभी वगैरह। अभी अभी मैं आपके नासा को दिखाता हूँ। नासा ने जो चंद्रमा की जो पिक्चर जारी की है, ये देखिए, नासा जो पिक्चर जारी करता है ना, तो इस प्रकार की पिक्चर जारी करता है। ये अर्थ है और ये उसका मून है, जो ऑलमोस्ट 1/4 के आसपास है। ये नासा की पिक्चर है। ये अगर वो इस तरफ से दिखाता है तो इस प्रकार से दिखाता है। लेकिन जो हमारे जो वैज्ञानिकों ने दिखाया है, जो हमारे जो जो दिखाया है, वो तो इस प्रकार से दिखाया है। डॉक्टर अभय, आप हैं लाइन पे? डॉक्टर अभय? हाँ डॉक्टर अभय, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, यस यस। जी जी, बताइए। आप अभी आपने पूरी स्ट्रीम सुनी है ना? हाँ, यस यस, सुनिए। अभी आपके सामने ये चीज है, आप बताइए कैसे संभव है? ये तो एक फोटोशॉप ही है, लग रहा है। एक ये जो कहते हैं कि पूरा ये थर्मोस्फीयर में है, थर्मोस्फीयर में है। हम्म, तो थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर तो इनका यान विचरण ही नहीं कर पाएगा, हम्म, जो 500 सेल्सियस 2500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और यान बना है मेटल से, स्टील से बना है, स्टील से, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 1600 1500 1630 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। हम्म। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे एक धोखाधड़ी दिखती है। फोटोशॉप से ही सब कुछ कारभार चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। अरे भाई, कम से कम फोटोशॉप का बंदा तो थोड़ा पढ़ा लिखा रख देते। उसने क्या, कम से कम 1/4 तो दिखा देता। ये तो सर डॉट दिखा दिया बिल्कुल ही। अब भाई इसरो वाला वो यार बेचारा इतना डम्ब है कि उसने हाँ, इंस्टाग्राम में ऑफिशियल अकाउंट में इसरो के उसने एक मतलब तथाकथित एक फ्लैट अर्थ का मैप डाल दिया था इसरो के ऑफिशियल चैनल पे, हाँ, वो इंस्टाग्राम तो पे। चलो गलती से हो गया होगा। लेकिन यहाँ तो 4 गुना डिफरेंस को 1000 गुना से भी ज्यादा है। अगर आप ढंग से कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है 5000 गुना निकल जाएगा। एक डॉट दिखा दिया, इतना डिफरेंस कैसे होता है? ये तो भैया इन लोगों ने ये तो कहते हैं सेल्फी ली है। सेल्फी मतलब आगे से खड़े होकर के पीछे से पृथ्वी भी दिख रही है और पीछे से चंद्रमा भी दिख रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, और जिस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हमारे अरुण जी, सामने आया है। जी, इसमें भी सारे तारे गायब हैं, कोई भी स्टार तो से आ रहा हूँ इसमें मैं। सेल्फी नहीं, में अभी नहीं अभी आया। अभी एक पॉइंट बात करेंगे, अभी एक साइज पे बात करेंगे। वो तारे पे आऊंगा मैं, है ना। फिलहाल एक पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू एक पॉइंट विषय, डिस्कशन एक करेंगे। शंका और उठती है इस पे, मैं अगर रखता है तो जी बता दूं। जी ये चंद्रमा प्रकाशित है पृथ्वी के पीछे जी। होने पर भी। हाँ, उस पर आएंगे हम, उस पर भी आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर रहे हैं, ताकि जनता को समझ में आ सके। जो लोग समझ नहीं पा रहे ना, वो समझ सकें। मैंने सब पॉइंट इसमें नोट कर रखे हैं कि चंद्रमा क्यों प्रकाशित हो रहा है, कैसे क्या है, उस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगली स्लाइड ले चलते हैं। ये देखिए, ये कहते हैं कि जो पृथ्वी की जो शेप है ना, पृथ्वी की शेप जो है वो ओवलेट स्फेरॉइड है। कैसी है? ओवलेट स्फेरॉइड। आप लोग जनता देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी की शेप जो है वो ओवलेट स्फेरॉइड है। ओवलेट स्फेरॉइड मतलब कैसी होती है? वो ऐसी होती है। कहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी की शेप ओवलेट स्फेरॉइड होता है? ये इन्हीं के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, द अर्थ इज एन ओवलेट स्फेरॉइड। This means it is spherical in shape but not perfectly round. It is slightly bulged at equator and is flattened at the pole. यानी कि कुल मिलाकर के इसकी बात करें, आपको समझिए कि ये इस प्रकार से दबी हुई है और साइड से निकली हुई है। ये होता है आपका ऑब्लेट। अर्थ इस शेप की है। तो जब आपका सेल्फी जो ली गई है, उस सेल्फी में जो शेप आ रही है वो बिल्कुल राउंड आ रही है। जी तो भाई साहब, ये शेप कैसे गड़बड़ हो गई, बताइए। जी, जी।
तो ये इनका मतलब इसरो का एक फॉर्मूला होता है। इनकी आप पूरी वेबसाइट छान मारोगे, मतलब एक-एक चित्र आप छान मारो इनका, सब में मतलब कटे हुए फ़ोटो नज़र आएँगे। पहली चीज़ तो मतलब सब में, इसमें भी आप देखोगे ऊपर से फ़ोटो काट दिया है इन्होंने, नीचे से भी काट दिया है। अब ऐसा तो नहीं था कि सैटेलाइट खाली उतना ही मतलब ले सकता हो, तो साफ-साफ दिख रहा है क्रॉप किया हुआ फ़ोटो है। ये कोई सैटेलाइट की कमी की मतलब तथाकथित जो अगर सैटेलाइट है स्पेस में तो उसकी क्षमता से बाहर था इसलिए लिया गया, ऐसे बात नहीं है, ये काटा गया क्रॉप है। तो उसका पूरा मकसद ही ये है कि भाई अगर पूरी शेप हम आपको दे देंगे, तो आप बता दोगे कि भाई ओवरलोड स्टेरॉइड है कि नहीं है। तो वो उनका वेरीफाई आप कर लोगे कि भाई है कि नहीं है। तो ये दिखा नहीं सकते ओवरलोड स्टेरॉइड, क्योंकि फिर ये ओवरलोड स्टेरॉइड दिखा देंगे तो नासा तो पूरी राउंड दिखा रहा है। तो इनके झूठ इतने फैले हुए हैं। तो इसलिए क्या है, ये इस चीज़ को हटाने के लिए वही शेप वेरीफाई ना कर सकें, ये सारे अपने चित्र काट के देते हैं, क्रॉप करके देते हैं, और ये ऐसे ही ये जो चित्र हमें दिख रहा है स्क्रीन में, ये भी क्रॉप्ड है पूरा। बिल्कुल ठीक। मनीष जी, अभी आप इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे, बताइए जल्दी से। इनके जो चित्र इन्होंने जारी किए विरोधाभास तो बहुत है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, ये अपने मत पे स्थिर नहीं है, तो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो ये तो मतलब हम इस पे क्या निकालेंगे कंक्लूजन? तो कोई एक तो प्रूफ दें। अगर इसको देखें कि ये आदित्य एल1 की जो सेल्फी आई है ये लेटेस्ट वाली है, तो पृथ्वी जो है ये तो इस प्रकार से मानी जानी चाहिए, तो इनकी उनकी बात निराधार हो गई ना। हाँ, ये अपना ही तर्क काट रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि पृथ्वी की सेट ऑब्लेट स्फेरॉइड है, यानी कि बीच में से बल्ज है, ऊपर नीचे से कंप्रेस्ड है। दूसरी तरफ जब ये सेल्फी लेके दिखाते हैं, आकाश से पिक्चर लेके दिखाते हैं, तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल राउंड, बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड दिखाते हैं ना। तो ये जो बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा घोटाला है। उस घोटाले को ढकने के लिए अभी जैसा कि तिवारी साहब ने बताया, ऊपर से काट दिया ताकि आपको लगे कि भाई थोड़ा ऑब्लोइट है। अरे काटने से ऑब्लोइट नहीं होता, ऑब्लोइट बीच में से बल्जिंग भी होती है उसके अंदर, है ना, और ऊपर से वो कंप्रेस होता है। आपके काटने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर अभय, आप हैं लाइन पे? हाँ, ये अब अभी मैं आपको इसको रिवाइज करता हूँ, 1 मिनट आप समझ लीजिए पॉइंट को। ये जो है अर्थ जो होता है, ऑब्लोइट स्फीयर होता है। ऑब्लोइट स्फीयर क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड, जहां पर ऊपर नीचे कंप्रेस, साइड से ये बल्जिंग। और ये लिखा हुआ है कि ये जो अर्थ है वो इस प्रकार का है। लेकिन इन्होंने जो पिक्चर भेजी है सेल्फी, आदित्य ने जो पिक्चर भेजी है सेल्फी, क्या उस सेल्फी से इसरो की पोल खुल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल खुल रही है, क्लियर कट। इन्होंने इनफैक्ट ऑथेंट फैक्ट, एक्चुअली एक वीडियो है, फैक्चुअल वीडियो फ्रॉम द आदित्य ऐसे करके भेजा है। इनको लिखना भी पड़ रहा है फैक्चुअल वीडियो, और बाद में ये गोलाकार बता रहे हैं। पूरा वीडियो भी है, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है। वीडियो भी प्ले करेंगे तो पता चलेगा कि ये फैक्चुअल क्या गड़बड़ घोटाला है इनका। अच्छा, आपने वीडियो भेजा है मुझे? कौन सा वीडियो है? वीडियो भेजा। अभी आया नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, बात कीजिए, तब तक करते हैं। हाँ, मैं अगला सवाल पूछूंगा, उसके पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि जिस प्रकार से अर्थ की शेप को लेकर के एक रियल पिक्चर आपको दिखाई गई है, वो फेक पिक्चर है, वो एडिटेड है, वो कंप्यूटर जनरेटेड है, वो सीजीआई है। इसीलिए वो आपके ऑब्लोट स्फीयर नहीं दिखी है। या तो वो चीज झूठी है जो कह रहे हैं कि ऑब्लोट स्फीयर है, या ये फोटो जो है इसरो की ये झूठी है। आदित्ययान की झूठी तस्वीर देकर के देश की जनता के बीच में इसरो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो इसरो को चाहिए वो रियल इमेज भेजे। इसके पहले कि हम अगला सवाल पूछे, मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जो वीडियो है वो 3 साल पुराना वीडियो है, एक 3 साल पुराना वीडियो है, वो वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। यू रास्कल, यू नेवर, वहाँ जाना है, क्या बोलते उसको, वी लैंडेड ऑन मून, यू रास्कल, यू नेवर लैंडेड ऑन मून। 1969 में अपोलो मिशन फेक किया तुमने, अमेरिका का झंडा हिलाया। हाँ, 3 लोगों का फोटो एक साथ निकाला, तो चौथा कौन था जिसने कैमरे से निकाला? आर्मी एरिया 51 से तुम लोगों ने वीडियो बनाया, हाँ, उल्लू बनाया पूरी दुनिया को। और 69 से लेके आज तक आप कह रहे हो क्या आज तक कोई ऐसा वो नहीं बना कि वापस हम मून पे जा पाएँ? अब तो टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया कि वो पहले से ज़्यादा अच्छा है। तो उल्लू बनाने का काम है। कोल्ड वॉर में हम उधर गए, हम इधर गए। अब मोदी जी भी यहाँ पे वही वेस्टर्न आइडिया कभी कभी ले आते तो अच्छा नहीं लगता है। चंद्रयान हमने छोड़ा, ऊपर में अटक गया, क्या उल्लू बना रहे हो? तो आपने देखा है किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। ये 3 साल पुराना वीडियो है, जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, है ना। ये तब का वीडियो है, तब भी लोग जागरूक थे
और हम उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम उस टाइम पे किसी और चीज़ को एक्सपोज करने में लगे हुए थे, लेकिन ये जो उपयुक्त समय था इसलिए हमने इसको एक्सपोज करना उचित समझा। तो अब वापस चलते हैं, उसी चीज़ पर चलते हैं। हम आज पोल खोल जो अभियान शुरू कर रखा है हम लोगों ने। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ, ये सवाल, ये जो आदित्य ने जो पिक्चर भेजी है, इस पिक्चर में तारे नहीं है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, तारे गायब है। तो तिवारी साहब बताइए, ये तारे कैसे गायब हो गए? मतलब पृथ्वी भी दिख रही है, चंद्रमा दिख रही है और तारे नहीं दिख रहे हैं। वेयर आर द स्टार्स? कहाँ गायब हो गए जी? हाँ, वो तारों ने जब इन्होंने सेल्फी ली थी तो तारों ने अपनी लाइटें बंद कर ली थी शायद, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर तारे वास्तव में होते तो बिल्कुल नजर आते भाई, जब पृथ्वी पर खड़े होकर नजर आते हैं तो वहां पे भी नजर आने चाहिए। तो इससे जाहिर सी बात पता लग रही है कि भाई तारे वारे ने मतलब फेक करना पड़ता तो पता नहीं, शायद पता लग जाता कि वो कॉन्स्टलेशन बनाने पड़ते पूरे बाकायदा, और या मतलब रैंडमली भी दिखाते तो उसे पकड़ना और आसान हो जाता। एग्जैक्टली और फिर ये मतलब अगर कम वो से कम चीज तारे बताते तो तारों का कॉन्स्टलेशन होता तो पता चल जाता कि कहाँ से फोटो शूट किया गया। गजब की बात, ये गजब की बात बताई आपने। इसलिए उनके पकड़ में आने का डर से तारे नहीं बताया। जी कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी। तो मतलब यही है कि भाई, और कभी ये जैसे रोवर से मान के चलो कोई चित्र दिखा रहे हैं तो वहां से तारे दिखा रहे हैं, कभी नहीं दिखा रहे, तो उसी हिसाब को, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्होंने पहले ही नहीं दिखाए तारे तो इस बार भी नहीं दिखाए। तो वही, ताकि वही सेम लॉजिक जो वहाँ फिट हो रहा था वो यहाँ पे भी फिट हो जाए। हालांकि लॉजिक तो ये कहता है कि भाई जब मून दिख रहा है तो तारे भी दिखने चाहिए। मतलब अगर वो वहां से तारों से भी तो लाइट, उसमें जो यंत्र इनका फोटो सेल्फी ले रहा है, तारों से निकलने वाली लाइट भी तो उस यंत्र में पहुंच रही होगी ना, तो तारे भी दिखने चाहिए 100%। तो ये इससे जाहिर होता है कि ये इनकी फेक पिक्चर है। मनीष जी, क्या उत्तर आपके पास इस प्रश्न का? जी, ये कहते हैं कि प्रकाश जो है वॉइड में जो है वो दिखता नहीं है, प्रकाशित नहीं करता सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन आप ये देखेंगे पृथ्वी प्रकाशित है, चंद्रमा भी प्रकाशित है, जो चंद्रमा पृथ्वी के पीछे है, लेकिन तारे प्रकाशित नहीं है। मतलब इन्हीं की बात इन्हीं पे कट जाती है ये बात। तो मतलब क्या ऐसा क्या चक्कर पड़ा यार? तारों की रोशनी खत्म हो गई अचानक से क्या? ना, इनके ये अरबों लाखों तारे जो है वो दिखा पाना संभव नहीं है। और एक बार क्या होगा कि किसी भी इनको दिखाने के लिए कोई ना कोई शॉट लेना पड़ेगा तारों का। और हो सकता है इन्होंने हजारों लिए भी हों लेकिन पुट नहीं कर पाए हों। लेकिन जब करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है वो हमें दिख जाए, चाहे वो वीनस दिखे या तारामंडल दिखे या नक्षत्र दिखे। तो कहीं ना कहीं से इनकी पोल तो खुली जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन जो आदित्य L1 गया हुआ है लैग्रेंज पॉइंट पर, तो उससे पता चल जाए कि लोकेशन क्या है। एक तो स्पेसक्राफ्ट की, दूसरी अर्थ और मून की। तो एग्जैक्ट टाइम जो पृथ्वी में चल रहा है उस अनुसार मैच नहीं करेगा, तो इनकी पोल स्वतः खुल जाएगी। तो ये बचते हैं बहुत बड़ी चीजों से, हालांकि ये बहुत छोटी चीज है। डॉक्टर अभय, हाँ, यस, आज ये तारे कहाँ गायब हो गए? जी बताइए। आई थिंक फोटोशॉप वाला थोड़ा भूल गया है, भुलक्कड़ है कि भाई तारे भी रखने चाहिए थे। और ये सबसे मतलब बड़ी कम बात, पैसे कम दिए उनको, तनख्वाह नहीं बोली, तारा गायब कर दिएगा। मतलब पर तारे चार्ज करते होंगे, भरोसा नहीं। हाँ। तो ये जो ग्लोब अपना पृथ्वी बताई एलिप्टिकल के बदले स्फेरिकल बताई है, तो वो तो क्लियर कट एविडेंस है, फेक है। डॉक्टर कोठारी जी, हम ये पीएम को ये भेजना चाहिए हमें कि भाई आप अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा पब्लिक फंड से कर रहे हैं। बीजेपी का इलेक्शन प्रोपेगेंडा, आपका इलेक्शन प्रोपेगेंडा पब्लिक फंड से कर रहे हैं। आपने गाय की कि ये सब चीजें चंद्रयान सूर्ययान भेजो, आपने गाय करवाई थी भाई, आपने गाय क्यों करवाई? और गाय करवाई थी इन्होंने ऐसे स्पेरिकल चीजें भेज दी, पूरी तैयारी से इन्होंने भी फोटोशॉप नहीं किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तारे इसलिए गायब किए गए हैं क्योंकि तारे अगर दिखाएंगे, जैसा तिवारी साहब ने बताया, तो तारों का एक कॉन्स्टलेशन होता है। उस कॉन्स्टलेशन से पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ये पिक्चर कहाँ से ली गई है, कैसे ली गई है। तो इसलिए ये जो आपका इसरो भी है, ये भी तारे गायब कर देता है, और आपका नासा भी तारे गायब कर देता है। तो ये इनके पास तारे दिखाने की स्थिति में ये नहीं है, तो इसलिए ये तारे नहीं दिखाते हैं। और हो सकता है कभी कभी आपको छुटपुट दिखा भी देंगे। अब जैसे जैसे आप आवाज, अगली बार हो सकता है कि आपका इनका चांद 1/4 रेशियो में आएगा। हमने आवाज उठाई ना,
अगली बार इनका चांद का जो रेशियो है ना वो 1 फुट दिखेगा, देख लेना आप। तो ये कुछ न कुछ बदलाव करेंगे, हमसे सीखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। चलो कम से कम हमसे कुछ सीख के लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका और बेटर कीजिए आप, क्योंकि आपका तरीका। हमसे डरेंगे भी अब ये। हाँ, अच्छा ये बताइए, ये एक आपके सामने एक ये पाथ है, जिस पाथ से ये ऑर्बिट का पाथ जो जाता है ना, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप लोगों का साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्पेस साइंस तो में आती नहीं है। ये जब ये ऑर्बिट जब घूमता है ना, ये घूम घूम के जो पृथ्वी की तरफ वापस आता है, एक तरफ तो आगे बढ़ता है, और जब पृथ्वी की तरफ आता है आप वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है। आप देख रहे हैं इसको, ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है, ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी यहाँ अगर ऐसा एक तरफ बढ़ता जा रहा है और एक तरफ पृथ्वी के पास फिर बढ़ता जा रहा है, फिर ये कैसे होता है जी? ये ऐसा कैसा ऑर्बिट भाई, दूर जाएगा तो सर्कुलर वे में बराबर डिस्टेंस को कवर करते हुए जाएगा ना, ये वापस पृथ्वी की कक्षा में आ जाता है और फिर अगली कक्षा में आगे बढ़ जाता है, ये कैसे संभव है जी तिवारी जी? ये जो मतलब 11वीं में जो चीज पढ़ाते हैं ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट जैसे, ये कुछ चीजें हैं जो 11वीं में पढ़ाते हैं। 11वीं में चैप्टर आता है ग्रेविटेशन, तो उसमें कुछ मतलब बेसिक चीजें ये लोग पढ़ाते हैं, तो उसी को ये मतलब बताने के लिए कि भाई उसी के बेसिस पे सारी कहानी चल रही है। यानी कि जो भी थ्योरी बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, वो मतलब किताबों में पढ़ाई जाती है ताकि उसकी पुष्टि की जा सके। तो उस कहानी को पुष्ट करने के लिए ये इस प्रकार का इलेप्टिकल ऑर्बिट उसी में मतलब किताबों में पढ़ाया जाता है 11वीं की, तो उसी को पुष्टि करने के लिए बताते हैं कि साहब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, वही चीज चल रही है, ताकि जो विश्वास है किताबी एजुकेशन के ऊपर वो बरकरार रहे लोगों का। क्योंकि मुख्य रूप से प्रभावित तो नहीं करना है ना, जो मतलब जो स्कूल में और कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो प्रभावित करना है मुख्य रूप से। तो बताने के लिए कि भाई हाँ ये वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो आप जो पढ़ रहे हो हाँ काम में आ रहा है वास्तव में, इसलिए ये वही सेम कहानी यहाँ पे दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने तिवारी साहब ने, कि जिस प्रकार से जो फेक साइंस हमको पढ़ाई जाती है, जो झूठा विज्ञान हमको पढ़ाया जाता है, उस विज्ञान पे हमारा विश्वास पुख्ता हो जाए, इसलिए बार बार उस तरीके से आपको माइंड प्रोग्रामिंग, कहीं आपकी माइंड प्रोग्रामिंग खत्म ना हो जाए और लगातार उस प्रोग्रामिंग को चालू रखा जाता है। उस झूठ को बार बार अलग अलग तरीके से आपके सामने दिखाया जाता है, तो आपको लगेगा नहीं यार, जो बचपन में जो पढ़ा था वो सही है, वही सिस्टम आप आगे तक कंटिन्यू करेंगे। मनीष जी आप बताइए, ये जो इलेक्ट्रिकल पाथवे ने दिखाया है, इस पाथवे में ये पृथ्वी की कक्षा में आता था, उसी पॉइंट पे आता है और फिर अगली पॉइंट पे जो बढ़ता रहता है, या तो ये सर्कुलर घूमता, तो बात समझ में आती है, ये कैसे हो रहा है? मनीष जी बताइए, आपका क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है इस बारे में? ये किसी भी मिशन के और प्रोग्राम के लॉन्च के पहले ये बता देते हैं कि स्पेसक्राफ्ट ऐसे ऐसे इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में इस पाथ में इस ट्रजेक्टरी में जाएगा। अब सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल जो आकर्षण है पृथ्वी का, तो आप देखेंगे कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो परिक्रमा करके धीरे धीरे दूर दूर परिक्रमा बड़ी करते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा वहां से छूट जाएगा। तो ये जो कुछ भी होता है, जब वो एक पॉइंट में आता है जहां से उसको ऑर्बिट बड़ा करना होता है, तो वहां से वो थ्रस्ट लगाता है। तो उसके इनबिल्ट एक छोटे रॉकेट होते हैं, वो एक मैकेनिज्म है, तो वो एंगल बनाकर उसको थ्रस्ट देता है और वो उस ऑर्बिट से बाहर चले जाता है। अब ये बताइए कि जब पृथ्वी से बाहर निकलने में कितना गुना गुरुत्वाकर्षण लगा, तो पृथ्वी के बाहर गुरुत्वाकर्षण से निकलने में कितना गुना लगेगा। और ये 1.5 टन का मात्र स्पेस क्राफ्ट है, इसमें इतना बड़ा पेलोड को मूव करने के लिए, ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए इतना बड़ा कहाँ से आया। तो ये वही है कि जो पैटर्न इन्होंने स्थापित किया उसी पैटर्न पे हम सोचते रहें लेकिन क्वेश्चन ना करें। जब इस पे क्वेश्चन हम डीप जाते तो हमें पता चलता है कि ये सब तो कुछ जो कुछ हो रहा है वो ख्यालों में हो रहा है। तो गोलमाल तो है बहुत बड़ा इसमें, बिल्कुल ये बिल्कुल, संभव ही बहुत नहीं है बहुत इतना सही बड़ा। बात बताई मनीष जी ने, बिल्कुल सही बात बताई। जो पैटर्न हम पढ़ते आ रहे हैं उस पैटर्न को स्थापित करने के लिए डॉक्टर अभय हमारे बीच में। डॉक्टर अभय ये बताइए कि जब ये एक तरफ पृथ्वी की कक्षा से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, वापस पृथ्वी की कक्षा के अंदर आ रहा है, वापस फिर अगली स्टेप में ये आगे कैसे जा रहा है? अगर ये या तो इस तरफ भी ये इस तरफ कर सकते तो बात समझ में आती, यहाँ एक ही पॉइंट पे आगे फिर आगे कैसे बढ़ सकता है? अगर इसी पॉइंट से आगे बढ़ना है तो फर्स्ट टाइम बढ़ सकता है जी? बताइए कैसे क्या हो रहा है डॉक्टर अभय? ये अलग अलग स्टंट्स किए हैं बताने के लिए, हम रियल काम कर रहे हैं। तो जो ज्यादा जितना फ्रॉडुलेंट है उसको ज्यादा स्टंट करने पड़ते हैं। एक स्टंट का एक प्रकार है, पूरा का पूरा स्टंट है। तो 615 करोड़ चंद्रयान के और 500 करोड़ सूर्ययान के इतने इलेक्शन प्रोपेगेंडा में वेस्ट किए। पब्लिक के पैसे से बीजेपी ने इलेक्शन प्रोपेगेंडा किया है।
हम्म, तो ये रेफरेंडम से जो है इनको रिकॉल कर देना चाहिए, दैट पीएम शुड बी इम्पीच्ड, शुड स्टेप डाउन। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये ऐसा होना चाहिए। देश की जनता के समक्ष इस समय एक ही दिमाग में बात उठनी चाहिए, वो कैसे विद्रोह कर सके। हमारे टैक्स का पैसा जो है किस प्रकार से अपव्यय होता है। हम लोग 90% पैसा टैक्स देते हैं। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे रात दिन गधों की तरह काम करते हैं, और काम करके जो पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा कभी इनकम टैक्स, कभी जीएसटी, कभी मकान टैक्स, कभी ये टैक्स, वो टैक्स, पेट्रोल टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, वो सारा पैसा हमारा 90% जो पैसा है ये लोग छीन लेते हैं हम लोगों से। मैं देखता हूँ कि मेरे घर के बाहर एक किराना स्टोर वाला है, सुबह 5:30 बजे दुकान खोलता है, रात को 11:30 बजे बंद करता है। पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ उसको। वो बेचारा ऐसा का ऐसा है, वो 14 घंटे 18 घंटे काम करता है, लेकिन उसके साथ में और कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं है। लोगों का तमाम मेहनत का जो पैसा है वो पिछले रास्ते से चोरी किया जा रहा है, छीना जा रहा है, झपटा जा रहा है, और लोगों को पता नहीं है, उन्हें इस प्रकार से बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो वो इसरो के साइंटिस्ट को बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जा रही, 10-10 लाख, 15-15 लाख, ऊपर से कहते हैं जी हमारा तनख्वाह जो है नासा से कम है। अबे उल्लू के पट्टो, हिंदुस्तान के और अमेरिका से कंपेयर करोगे तो तनख्वाह तो कमी होगी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, कोई भी हो, वो तो कमी होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर भी तुमको 10-15 लाख महीने की मिल रहा है, और तुम ये एक फोटोशॉप ढंग से नहीं बना सकते तुम लोग। कम से कम फोटोशॉप तो ढंग से बना लेते हैं जी। अब आपके सामने एक अगला प्रश्न हम लेके आएंगे। ये देखिए, ये जो जिस प्रकार से इसरो की एक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये नासा की पिक्चर है। जो नासा की पिक्चर में तो थोड़े बहुत तारे कभी कभी दिखा देते हैं लोग। आपके सामने नासा की पिक्चर दिखा रहा हूं, तो नासा तो तारे कभी कभी दिखा देता है, लेकिन इसरो वो हिम्मत नहीं कर पाया। नासा शुरुआत में तारे नहीं दिखाता था, तो इसरो भी वो शुरुआती फेज में, वो धीरे धीरे से बात समझ में आएगी कि भाई पब्लिक पूछ रही तो तारे भी दिखाने उसके अंदर। अब मैं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आता हूं। इनका ये कहना है कि धरती से चंद्रमा और धरती से सूरज, चंद्रमा के मुकाबले सूरज 400 गुना दूर है। कितना? 400 टाइम्स। इनका यह कहना है कि चंद्रमा से जो है वो सूरज जो है चंद्रमा से 400 गुना डिस्टेंस पे है। हमारी ज्योतिष ये कहती है, हमारा ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि चंद्रमा जो है वो 28-29 दिन में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर एक राशि का परिवर्तन करता है, अर्थात 28-29 दिन के अंदर एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य जो होता है वो 30 दिन में एक राशि का परिवर्तन करता है, अर्थात जो है वो 1 साल के अंदर चक्कर लगा लेता है। शनि जो होता है वो 2.5 वर्ष में एक राशि परिवर्तन करता है, अर्थात 30 वर्ष में चक्कर लगा लेता है। तो उसके हिसाब से हम चंद्रमा और सूर्य को देखें, अगर उस गणित को लगाएं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चंद्रमा और सूर्य जो है वो 12 टाइम्स हो सकता है, क्योंकि यह तो 2.5 दिन में, ये 2.25 दिन में, 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है, और सूर्य जो होता है वो 30 दिन में करता है, मतलब 12 गुना का डिफरेंस है उसके अंदर। तो तिवारी साहब, आप मेरी बात के सवाल को समझ पा रहे होंगे। हमारे ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से अगर इस प्रकार सोचा जाए तो चंद्रमा के मुकाबले जो सूर्य है वो 12 टाइम्स डिस्टेंस पे हो सकता है। ये 400 गुना डिस्टेंस कैसे बता रहे हैं जी? जी, इसमें मतलब वही वाली बात है कि भाई हर चीज के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि जो आम जनता है वो कुछ भी मतलब सही एक्शन ना ले पाए। तो ऐसे ही डिस्टेंस के संबंध में भी है, और इनके मतलब ये किससे बना हुआ है, कितना बड़ा है, सबके संबंध में इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो रियलिटी ये है कि भाई जो सन है और मून है, उसका अलग अलग काम है। मतलब इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग उसका काम है, और सोलर एनर्जी एक अलग चीज है, लूनर एनर्जी अलग चीज है। तो सोलर एनर्जी का अलग काम रहता है, लूनर एनर्जी का अलग काम रहता है। तो ये तो कहते हैं कि भाई चंद्रमा जो सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे इन्होंने लूनर एनर्जी का पूरा कंसेप्ट ही गायब कर दिया कि लूनर एनर्जी नाम की भी कोई चीज होती है। जबकि हकीकत ये है, ये साइंटिफिकली बात प्रूवन है कि जो जर्मिनेशन होता है, यानी कि जो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है, वो जब मून होता है अपने वैक्सिंग फेज में होता है, यानी कि जब मून बढ़ रहा होता है, तो उस टाइम पे ही जर्मिनेशन होता है सीड का, जिससे प्रूव होता है कि जो मून लाइट है वो रेस्पॉन्सिबल है जर्मिनेशन के लिए, ना कि सनलाइट।
तो यानी कि लूनर एनर्जी का अलग काम रहता है पृथ्वी के ऊपर और सोलर एनर्जी का अलग काम रहता है। तो ये मतलब हर चीज के बारे में गलत जानकारी देते हैं। तो ये डिस्टेंस के संबंध में भी इसे ऐसा दर्शाना कि भाई एक छोटा है साइज में, एक बड़ा है, एक ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक कम महत्वपूर्ण है, जबकि हकीकत यह है कि दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण है, इक्वल महत्वपूर्ण है। और ये इनका मतलब ह्यूमन बॉडी से भी अलग संबंध रहता है कि भाई जो हमारा लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा सोलर और लूनर रहता है, तो वो मतलब ये बताने के लिए कि अलग अलग इनका मतलब महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है वो अलग कम ज्यादा है, जबकि हकीकत यह है कि दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, इक्वल वो है। तो ये जो लोग हैं जी, ये मतलब सन वर्शिपर्स हैं, जो मतलब टॉप के लोग रहते हैं, ये सन वर्शिपर्स रहते हैं, इसलिए इन्होंने सन को केंद्रित में रख के उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बता के ये अपना सिस्टम बनाया हुआ है हीलियोसेंट्रिक का। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिर से मैं मनीष जी के पास पहुंचूंगा। मनीष जी, आप ये बताइए, इनका ये कहना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो चंद्रमा की जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले 400 गुना डिस्टेंस पे है, जबकि हमारा जो ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि भैया ये अधिक से अधिक 12 गुना 13 गुना डिफरेंस हो सकता है। जी मनीष जी, बताइए आप। ज्योतिष विज्ञान जो है वो सही कहता है, क्योंकि जो जी। गणनाएं होती है ज्योतिष में वो सारे जो आपने बताया इस अनुसार ही होती है। अगर वो इतना बड़ा होता, इतनी दूर होता, तो उसके लिए फिर अलग कैलकुलेशंस होते हैं। तो वो 360 डिग्री राशि फिर सूर्य की जो होती वो फिर कम से कम 10-20 साल चले जाना चाहिए था। तो ये विरोधाभास है बहुत ज्यादा। वेस्टर्न जो मॉडर्न साइंस है, जियोग्राफिकल साइंस है, और ये जो हमारा ज्योतिष है वो बिल्कुल मेल नहीं खाता है। तो इसका मतलब ये लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और ये जो जो बता रहे हैं कि चंद्रमा के मुकाबले सूरज 400 गुना दूर पे है, ये बिल्कुल झूठी बात है, बेसिर की बात है। और इस प्रकार की बातें भी हम करना उचित नहीं होगा। डॉक्टर अभय, आप बताइए कि ये किस प्रकार से होगा? आप समझ पा रहे हैं हमारा सवाल? इतना डिस्टेंस, हमारा ज्योतिष विज्ञान कहता है कि चंद्रमा जितना दूर है, सूर्य उसके हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से 12 गुना या 13 गुना डिस्टेंस पे हो सकता है, इतना अधिक नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा झूठ कैसे फैलाया जा रहा है? जी। जो अपना जो टाइम टेस्टेड है वो तो टाइम इमेमोरियल से है, तो हम तो हमारा जो ये कैलकुलेशन उसको ही सही मानेंगे। और ये जो आई है वो विजनरी जो हमारे योगी रहे, संत रहे, उनके विजन से चीज आई है, तो इसको तो हम ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे। और ये तो अभी सीधा सीधा क्लियर कट दिख रहा है कि इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। सिर्फ ये चीज में एस्ट्रोनॉमी नहीं, बहुत सारी चीजों में मनगढ़ंत कहानियां बनाई है। इस पूरा मेडिकल शास्त्र भी मनगढ़ंत कहानियों से बना हुआ है, बहुत सारी चीजें। और ऐसे करके वो रूल कर रहे हैं एक दिखावा करके। और हम जो भारत की बोली वाली जनता है ये चीजें मान लेते हैं, और हमारी जो संस्कृति जो बहुत सुपीरियर है, बहुत बढ़िया है, बहुत डेप्थ वाली है, उसको हम डंप कर देते हैं। तो ये मकोले का एक तरीका था कि हमको नीचा दिखाना कि भाई हमारी संस्कृति बेकार है, ताकि वो हमारे पे हावी हो सके और हमको गुलाम के जैसा हमारे से काम ले सके। तो ये पूरा वही षड्यंत्र के अंदर चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अभय ने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये जो वेस्टर्न लोग हैं और ये जो ग्रुप है जो पूरी दुनिया पे काबिज होना चाहता है, हो रहा है, हमको जो गुलाम बनाना चाहता है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो साजिश करता है, वो हमारी साइंस को बेकार बता करके हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास पिछले सैकड़ों वर्षों से करते जा रहे हैं। उसी प्रयास में से एक प्रयास ये भी है, जो आपके सामने चंद्रमा का और जो रेशियो बताया जाता है वो रेशियो भी गड़बड़ है। अब मैं आपके सामने एक बात दिखाता हूँ बताना चाहूंगा जी, कि बताइए। जो भी नासा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस लेता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तिथियां इत्यादि वगैरह, वो हमारे भारतीय ज्योतिष से लेता है, उज्जैन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बताई आपने। अब मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, जो चंद्रयान जो मिशन जो था वो 600 करोड़ रुपए का मिशन था, राइट? और अपना जो सूर्ययान जो मिशन चल रहा है, जो उसमें आदित्य L1 जो चल रहा है, जो लेग पॉइंट जो उनका बता रहे हैं, तो ये जो पॉइंट पे 400 करोड़ रुपए है। और ये जो पॉइंट बता रहे हैं जहां पर ये पहुंचना चाहते हैं ना, जहां पर ये पहुंचना चाहते हैं, वो पॉइंट लगभग 15 लाख किलोमीटर है।
इनके हिसाब से चंद्रमा लगभग 4 लाख किलोमीटर, और जहां पर ये आदित्ययान को, आदित्य AL1 को पहुंचाना चाहते हैं, वो 15 लाख किलोमीटर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो 4 लाख किलोमीटर जाने में तो 600 करोड़ का खर्चा हो गया, और 15 लाख किलोमीटर जाने में 300-400 करोड़, ये कैसे हुआ जी तिवारी साहब? ये ऐसा हुआ कि भाई जो इसरो का जो बजट है वो तो लिमिटेड है, मतलब माना कि जैसे जनता का टैक्स का पैसा लूट रहे हैं, लेकिन वो भी मतलब लूटने वाली तो और भी संस्थाएं मौजूद हैं, तो एक लिमिट तक ही लूटने दिया जा सकता है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया आपको A से B जाना है, और तो किराया कम होता है, और B से आगे C तक जाना तो किराया ज्यादा होता है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, A से B में तो ज्यादा लग रहा है और A से C में कम लग रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, जितना दूर जा रहे हैं हम 4 गुना ज्यादा दूर जा रहे हैं। कहाँ 4 लाख किलोमीटर, कहाँ 15 लाख किलोमीटर, मोटा मोटा 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं और कम पैसों के अंदर। ये कैसे संभव है जी, बताइए। जी हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जो बजट है, जैसे कि जो भी बजट है वो लिमिटेड है, मतलब उतना ही फिक्स है। अब उसका एक पार्ट चंद्रयान ने ले लिया पूरा, बड़ा अच्छा खासा हिस्सा, तो अब वो उसमें से मतलब जो बचा कुचा है उसमें से ही लगाना है इनको। तो इसलिए वही कैलकुलेशन गणित का, जो जैसे 100 रुपए आपके पास, तो 90 रुपए आपने चंद्रयान पे खर्च कर दिए, तो अब आप चाहकर भी 50 रुपए खर्च बता नहीं सकते ना, हिसाब गलत हो जाएगा, एडिशन ही गलत हो जाएगा। तो वो इनका गणित है सीधा सा। अरे तो इनको चाहिए था ना, पहले हिसाब लगा लेते थे, पहले चंद्रयान की कॉस्ट 100 करोड़ 100-200 करोड़ बता देते हैं, और बाद में इसकी 500 करोड़ कर देते। मतलब बताना तो है, फर्क क्या पड़ता। इन लोगों ने यहाँ भी दिमाग नहीं लगाया जी। मनीष जी जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है उसमें ये सिर्फ ओनली पृथ्वी से 1% डिस्टेंस पे गया है, 1.5 में जाना है, 1% डिस्टेंस में जाना है उसको, ठीक है। 15 लाख किलोमीटर डिस्टेंस है जी। हाँ, और जो चांद की दूरी है वो 0.34 है, हाँ मिलियन, तो यानी 1.6% मान लो आप। तो कहाँ 0.6% और 1% दूरी में, दोनों को बजट देखो आप, तो ये तो फेकरी हो गई बहुत बड़ी। तो ये बहुत बड़ी क्विकरी है। इन लोगों ने बेवकूफ बनाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन बेवकूफ बनाने के चक्कर में ये खुद ही बेवकूफ बनते जा रहे हैं, है ना। ये देखिए किस प्रकार से आदित्य AL1 का जो वीडियो है हम दिखा जा रहे हैं। ये देखिए, आपको मुंह दिखाया इन लोगों ने, ये आपको मुंह दिखाया। अरे देखो देखो देखो, बड़ा शानदार मुंह दिखाया इन लोगों ने। ये देखिए एक डॉट दिखाया है, चमकता हुआ सा डॉट, है ना। भैया एक तरफ से चमकाना चाहिए, दो तरफ से चमका दिया आपने तो। एक प्रश्न उठता है इसमें कि जो चंद्रमा में प्रकाश क्यों आ रहा है, अगर इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे 5 डिग्री जो है टिल्ट है परिक्रमा पथ चंद्रमा का, तो सूर्य जो है वो वहां से उसकी रेज वहां तक पहुंच जाती है। तो जब आप सोचिए कि ये चित्र में दिखा रहे हैं इसका अनुपात ही गलत है, तो जब चंद्रमा इतना छोटा है ही नहीं, तो जब ये तो मतलब पृथ्वी से ढक जाना चाहिए चंद्रमा को, और उस परिक्रमा पाथ को, उस गोलाई पर उसकी जो आकार है पृथ्वी का, उस पे 5 डिग्री टिल्ट होने पर भी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जा ही नहीं सकता। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन, सवाल पैदा करता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट उसको ढक देगा। ये बात से काफी हद तक हम सहमत हैं। और डॉक्टर अभय, ये अभी वीडियो आपने भेजा है, आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। मतलब ये जो वीडियो जो है जी, जो नासा का ही वेबसाइट से आया हुआ है। अच्छा, नासा की वेबसाइट से ही है। अच्छा, वहीं से कॉपी बांध दिया, कॉपी कर दिया वहीं से। हाँ, तो ये वेबसाइट से ही है इनका पूरा वीडियो। और उधर जो है अगेन गोलाकार ही है पृथ्वी, एलिप्टॉइड नहीं है, गोलाकार ही है, एलिप्टॉइड नहीं है। तो अच्छा, अब कोई नहीं कह सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फेक है हम जो कह रहे हैं, ये भी क्लियर कट प्रूफ है कि भाई जो बराबर कह रहे हैं। अच्छा, अब जी बहुत बताइए। वीडियो में प्रेस करूं यहाँ पे या? हाँ, वीडियो मैंने कर दिया है, वीडियो दिखा दिया मैंने आपको। ओके, ये था वीडियो, ये वाला। हाँ, लास्ट जो भी वीडियो अभी लोड किया है। अच्छा, एक वीडियो और अपलोड किया आपने? अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। ये अभी इनकी वेबसाइट पे ही है वीडियो। ये
इट्स अ करंट हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट बता रहे थे। ग्लोब राउंड है, अर्थ राउंड है। इसरो शेयर्ड वीडियो। ये अगर आप वीडियो देखेंगे, इसे आप अगर इसी क्षण पे पॉज करें, यहीं पर जब इन्होंने उससे पहले से थोड़ा यहाँ पे ये दिखा रहे थे कि स्पेस लाइट से इन्होंने यहीं पे यहीं पे पॉज करें अगर आप, तो आप ये देखेंगे कि भाई जैसे ये आदित्य मिशन है, मतलब सूर्य का मिशन है, तो इन्होंने क्या करा है कि वो येलो टिंच दिखा दिया है। मतलब जैसे ऑप्शन आता है ना कि ब्लू टिंच आपको करना है फोटो को, येलो टिंच करना है, तो इन्होंने येलो टिंच दिखा दिया है कि भाई ये पता लगे कि हाँ भाई सूर्य की किरणें विरणें आ रही हैं, टकरा रही हैं इससे, तो हम सूर्य के मिशन है, तो वो येलो देखोगे आप जो स्पेस आसपास का दिख रहा होगा, येलो दिख रहा है। चंद्रयान का चंद्रयान में ये नहीं दिखाते क्योंकि वो चंद्र का मिशन था, तो वो ये मतलब उसी तरह से टिंच सेट कर दिया इन्होंने ताकि और ज्यादा यकीन करा जा सके उस पर। बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये आपका जो वीडियो अभी आपने भेजा है, और ये जिस प्रकार से अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज दिखाना चाहता हूँ। ये मैं भी आपको प्रेजेंट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए आप, स्क्रीन शेयर हो रही है। ये देखिए आप, नासा ने अभी एक चीज जो है अपना सन मिशन लॉन्च किया है पार्कर नाम से, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ, ये जो नासा का जब है, ये नासा की वेबसाइट है। नासा ने सन मिशन लॉन्च किया है पार्कर नाम से। इनका जो प्रोब है वो प्रोब गया है, और तो इसमें ये बात उठती है कि जो पार्कर का जो टेम्परेचर है, जो सन का जो टेम्परेचर है, वो है लगभग 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। लगभग 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट जो सन का जो टेम्परेचर है। तो ये जो सन के जो कोरोना का टेम्परेचर है, इस लेवल तक कैसे पहुंच पाएगा? कोई भी चीज जो है इतना टेम्परेचर कैसे क्रॉस कर पाएगा? ये मैं आपको दिखाता हूँ। इतने टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद ये आपका 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। जी तिवारी साहब, फटाफट बताइए कैसे इतना टेम्परेचर सहन कर सकता है कोई? लाइन पे है तिवारी साहब? जी। तो ये क्या है कि भाई जाहिर सी बात है कि भाई ऐसा टेम्परेचर कोई मतलब सहन कर नहीं सकता, और मतलब इतना टेम्परेचर तो मतलब ये खाली संख्या दे दी है। मतलब जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या देते हैं कि भाई चंद्रमा सितारे इतना दूर है, इतने करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, और ये मिलियन डिग्री, तो इसको नापने का कोई तरीका नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी जो संख्या दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि भाई हाँ भाई इतनी बड़ी संख्या होगी, इसे मतलब लोग ये सोचें कि भाई इसे क्या, हमें तो पता नहीं है, तो मतलब सोचने क्षमता से ही बाहर है मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो बड़े आंकड़े दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं, लोग ये सोचे हाँ भाई इतने बड़े आंकड़े तो हमारी मतलब सोचने की क्षमता से ही बाहर है, तो इसलिए कुछ भी आंकड़ा दे सकता है बड़ा। जी मनीष जी बताइए, इतना टेम्परेचर को कैसे सहन किया जाएगा? मनीष जी। देखिए, पृथ्वी पर जब हम देखते हैं तो यहीं पे बैठे बैठे हमें सन टैन सनबर्न होने लगता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते तो हमें और भी कुछ होने लगता है। जो ओजोन लेयर है पृथ्वी में, वो सूर्य की जो हानिकारक किरणें बचा के रखी हुई है। जैसे ही हम पृथ्वी के वातावरण के बाहर जाएंगे, सो कॉल्ड स्पेसक्राफ्ट जाएंगे, तो वहाँ ऊपर तो क्या क्या नहीं झेलेंगे। तो आप सोचिए कि ये इतने बड़े बड़े फिगर इसलिए दिए जाते हैं कि जनमानस को ये असंभव लगने लगे कि ये उसकी बस की बात नहीं है, वो सब फैंटेसी कल्पना में ही सोचने लगे बस। बहुत अच्छी बात बताई आपने। इतने बड़े बड़े फिगर इसलिए दिए जाते हैं ताकि जनता दिमाग लगा ही नहीं सके, और ये आप पता नहीं कितने डिजिट्स से उसका क्या, छोड़ो इस मामले को ना, ये तो साइंटिस्ट ही कर सकते हैं, हम तो देख ही नहीं सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर अबे, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल। अभी बेवकूफ बन रहे हैं, पब्लिक को अभी जाग जाना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए, कान खोलने चाहिए। क्लियर कट है, इसमें ज्यादा बुद्धि की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक ही जो आपने मुद्दा पता है कि भाई एलिप्टॉइड अर्थ है और ये गोल बता रहे हैं, और दूसरा ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब क्या होता है, और इनका मटेरियल तो स्टील का बना हुआ है, स्टील एलॉयज।
1625 से 1630 डिग्री सेल्सियस में खत्म। मेल्टिंग पॉइंट है स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 1625 डिग्री सेल्सियस। कोई बात ही टिकती नहीं है। मतलब बेवकूफ बनने की और बनाने की एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री के आसपास होता है, और आपका ये जो गोल्ड का होता है, ये आयरन का भी करीब 1200 के आसपास होता है, और ये स्टील का 1500-1600 डिग्री के आसपास होता है। ये असंभव बात है कि किसी प्रकार का कोई धातु ऐसा हो जो जाकर के वहां पर जाकर किसी को टच करके आए। और नासा ये कहता है कि वो कोरोना को टच करके आया है। नासा क्या कहता है कि वो उसने कोरोना को टच किया है, जो सन का जो कोरोना है ना, उसका वहां जाकर टच करके आया, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है या जो भी उसका वाहन है। कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। अभी मैं आपके सामने एक नई चीज प्रेजेंट करता हूँ, आप देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको इस प्रेजेंटेशन को देख करके। मैं सुबह से आज ढूंढ ही रहा था, मुझे मिल गया है, बड़ी अच्छी बात है। ये आप 2 मिनट देखिए इसको आप जी। इसको चालू करता हूँ मैं। First simulated manned spaceflight to Mars. The six-man crew has now ended 520 days in isolation as the spacecraft's hatch has finally been opened. The all-male crew of 3 Russians, a Frenchman, an Italian Colombian, and a Chinese person have stayed at the facility since June 2010 to simulate confinement, stress, and fatigue of interplanetary travel. They visit themselves with experiments during the 17-month simulated mission, monitoring brain activity. They completed body scans and स्क्रीन नहीं आ रही, आवाज आ रही है the खाली। program aims to increase understanding of the psychological and physiological क्लियर है, आ रही है दोनों astronauts in future explorations of Mars. Each of them will be granted with a prize of money of up to दोबारा करता हूँ उसको, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ उसको मैं, इसको दोबारा मैं करता हूँ, आप देखिएगा। The Chinese person, the spacecraft's hatch has finally ended 520 days in isolation as the spacecraft's hatch has finally been opened. The all-male crew of 3 Russians, a Frenchman, an Italian Colombian, and a Chinese person have stayed at the facility since June 2010 to simulate confinement, stress, and fatigue of interplanetary travel. They visit themselves with experiments during the देखिए, ये मार्स मिशन चल रहा है इनका, ये नासा का मार्स मिशन है, और ये नासा के मार्स के एस्ट्रोनॉट है, ये आ रहे हैं, और ये इसके केबिन से बाहर निकल के इनका फोटोग्राफी लिया जा रहा है। ये नासा का मार्स मिशन है, ये मार्स से ये एस्ट्रोनॉट निकल रहे हैं। ये देखो, देश की जनता देखो, ये नासा ने मार्स पे बंदे भेजने की तैयारी कर दी है। तो किस प्रकार से ये बेवकूफ बनाते हैं, इस बेवकूफ को हमें समझना होगा। तो ये आज की स्ट्रीम जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण रही है, और बहुत जल्द इसके आज की स्ट्रीम से ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। तो पूरा का पूरा जो मिशन है, बेसिकली आदित्य मिशन जो है वो चंद्रयान का कवर अप अभियान है। जो झूठ बोला गया, जो धोखा दिया गया, जो षड्यंत्र किया गया है, उसको कवर अप करने के लिए एक नया अभियान है, ताकि आपको लगता रहे, आप उसके अंदर बिजी भी रहे। बोले जी हम तो चांद की बात करते हो, हम तो सूरज तक पहुंच गए, तुम कैसे इंसान हो, है ना। नंबर 1। नंबर 2, जो नासा ने जो मिशन लॉन्च किए हैं, चंद्रयान मिशन या पार्कर मिशन या मार्स मिशन, उनको भी कवर अप करना है, उनको भी ठप्पा लगाना है कि यार जो नासा कर रहा है वो ठीक कर रहा है। जो नासा जा चुका है, नासा के ऊपर बार बार सवाल खड़े होते हैं, लोग सवाल खड़े करते हैं, तो उन सवालों को दबाने के लिए, भैया देखो इंडिया भी तो पहुंच चुका है अब तो ये इस प्रकार से एक बहुत बड़ी मिलीभगत चल रही है दुनिया में। जो षड्यंत्र चल रहा है, जो झूठ चल रहा है, उस झूठ को भारत के लोग, वर्तमान भारत की सरकार उस झूठ पर ठप्पा लगाने का काम कर रही है। और भारतीयों का पैसा, भारतीयों का श्रम, भारतीयों की ऊर्जा, भारतीयों का समय बर्बाद किया जा रहा है। देश की जनता को अब एक समय आ गया है, एक आर्मी बना करके लड़ना होगा, और साथ में अपने पैसों को बचाने के लिए, अपनी मेहनत को बचाने के लिए आप रात दिन मेहनत करते हैं। एक मकान नहीं परचेस कर सकते, एक गाड़ी नहीं परचेस कर सकते, पूरी जिंदगी लगा करके। क्यों? क्योंकि हमारा 90% से अधिक पैसा इसी प्रकार से खर्च हो जाता है, ये लोग हमसे लूट लेते हैं। अब समय आ गया है जब हमको तैयारी करनी पड़ेगी कि इस प्रकार के लूट को खुद से बचाना है, लोगों को टैक्स देना ही बंद करना पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। नमस्ते, धन्यवाद, वंदे मातरम।